जिज्ञासा से घोड़े को उस ओर बढ़ाने लगा, लेकिन राजा की नजरें किसी और पर टिक गईं। आप कौन हैं और इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? राजा विक्रमादित्य एक वीर और न्यायप्रिय सम्राट था। उसका राज्य समृद्ध था, लेकिन उसके जीवन में कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपना मन बांट सके। वह अक्सर अपने घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक घूमने निकल जाता, अकेलेपन से बचने के लिए। एक दिन घने जंगलों के बीच शिकार पर निकले राजा को दूर से जलध्वनि सुनाई दी। वह जिज्ञासा से घोड़े को उस ओर बढ़ाने लगा। कुछ दूरी पर एक छोटी सी झील थी, जो जंगल के बीचों बीच किसी छिपे खजाने की तरह लग रही थी। वहां सूरज की किरणें पानी पर पड़कर झिलमिला रही थीं और कमल के फूल झील में खिले हुए थे। लेकिन राजा की नजरें किसी और पर टिक गईं। झील के किनारे एक युवती खड़ी थी, जो अपने लंबे काले बालों को पानी में भिगो रही थी। उसकी देह पर चंदन और कस्तूरी की खुशबू फैली थी और उसके चेहरे पर अपूर्व सौंदर्य की आभा थी। वह इतनी सुंदर थी कि राजा की नजरें बस वहीं ठहर गईं। राजा को इस तरह घूरता देख युवती चौकन्नी हो गई। वह घबराकर पानी में और भीतर चली गई और राजा से बोली। आप कौन हैं और इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? राजा को समझ नहीं आया कि वह क्या उत्तर दे, लेकिन एक क्षण में उसने खुद को संभाला और बोला। मैं इस राज्य का राजा विक्रमादित्य हूँ। मुझे नहीं पता था कि इस निर्जन जंगल में कोई रहता है। आप कौन हैं? युवती ने संकोच से जवाब दिया। मैं राजकुमारी देवयानी हूँ। मेरा महल यहाँ से कुछ दूर स्थित है। मैं अक्सर यहाँ स्नान करने आती हूँ, लेकिन आज पहली बार किसी अजनबी ने मुझे देख लिया। राजा मुस्कुराया। अगर कोई ऐसा सौभाग्यशाली हो जो इतनी सुंदरता को देख सके, तो यह उसका भाग्य ही होगा। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना नहीं था। राजकुमारी देवयानी राजा की बातों से प्रभावित हुई, लेकिन वह अब भी थोड़ा असहज थी। उसने पानी में से ही पूछा। राजा होने के बावजूद आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? राजा ने एक गहरी सांस ली और बोला। कभी कभी राजमहल की चकाचौंध से दूर सुकून की तलाश में निकल पड़ता हूँ, लेकिन आज मुझे यह एहसास हुआ कि सच्ची सुंदरता और शांति तो यहाँ इस झील के किनारे है। राजकुमारी का संकोच धीरे धीरे कम होने लगा। उसने राजा को देखा। सुदृढ़ शरीर, तेजस्वी मुख और गहरी आंखों वाला यह पुरुष सचमुच प्रभावशाली था। राजा ने देखा कि राजकुमारी का मन अब सहज हो रहा है, तो उसने पूछा। क्या हम मित्र बन सकते हैं? देवयानी ने एक पल सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर आप राजा होकर भी मुझे मित्रता के योग्य समझते हैं, तो यह मेरा सौभाग्य होगा। इसके बाद राजा और राजकुमारी की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे झील के किनारे बैठकर बातें करते, एक दूसरे के बारे में जानते। धीरे धीरे ये मित्रता प्रेम में बदलने लगी। लेकिन एक दिन महल के सैनिकों ने राजा को अकेले जंगल में जाते देख लिया। राजा के मंत्रियों को इस बात का पता चला और उन्होंने चिंता जताई। राजन, आप अकेले जंगल में क्यों जाते हैं? क्या कोई विशेष कारण है? राजा ने टालने की कोशिश की, लेकिन महल में अफवाहें फैलने लगीं कि राजा किसी से प्रेम करने लगा है। एक दिन देवयानी के पिता राजा चंद्रसेन को भी यह बात पता चली। उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा। क्या यह सत्य है कि तुम विक्रमादित्य से प्रेम करती हो? देवयानी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में प्रेम की चमक देखकर राजा चंद्रसेन समझ गए। उन्होंने कहा। अगर विक्रमादित्य तुमसे सच में प्रेम करते हैं, तो वे महल आकर तुमसे विवाह की अनुमति मांगेंगे। राजकुमारी को चिंता थी। क्या विक्रमादित्य सच में अपने प्रेम को साबित करेंगे? अगले दिन विक्रमादित्य पूरे सम्मान के साथ राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा। मैं राजकुमारी देवयानी से प्रेम करता हूँ और उनसे विवाह की इच्छा रखता हूँ। राजा चंद्रसेन ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराए। अगर तुम मेरी पुत्री को जीवन भर खुश रख सकते हो, तो मैं इस विवाह के लिए सहमत हूँ। देवयानी की आंखों में खुशी छलक पड़ी। कुछ ही दिनों बाद भव्य समारोह में विक्रमादित्य और देवयानी का विवाह हुआ। झील, जो कभी उनके गुप्त मिलन की गवाह थी, अब उनके प्रेम की पवित्र स्मृति बन गई।